राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जय श्री एक आपसे प्रश्न पूछना था, उसका मार्गदर्शन कीजिए। जैसे ना मेरा भक्ति में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मतलब लाइफ में इतना कुछ हो गया, मतलब इतना कुछ देखा है दुख वगैरह, मतलब बिल्कुल ही एक नाम की भक्ति कर रही हूँ मैं। जैसे जोत लगा दी, एक टाइम 2 टाइम नहीं लगाती, मतलब मन में भक्ति आती ही नहीं, मतलब 1% भी। इसका क्या इलाज, मतलब क्या करूं मैं जिससे मन में भक्ति हो? ध्यान से समझना बेटा, आपने जीवन में अब तक जो समय बिताया है उसमें आपने हर एक चीज को पकड़ा है। जिस चीज को हम पकड़ेंगे वही चीज आगे आने वाले समय में हमारी आंखों के सामने आती है, वही हमारे दुख का कारण होती है। उदाहरण के तौर पर एक बीज प्रकृति को जब सौंपा जाता है तब वो विशाल रूप धारण करता है और उसकी जो जड़ें हैं वो धरती में फैल जाती हैं। आपने देखा होगा, कभी दरख्त को उखड़ते हुए देखा होगा, तो उसको पहले चारों तरफ से खाली किया जाता है, फिर उसको उखाड़ा जाता है, तो धरती का सीना उस समय चीरा जाता है। ऐसे ही आपने जीवन में जो बातें पकड़ी हैं संसारिक, उन बातों को पकड़ने के कारण आपका हृदय द्रवित हो गया है। जब वो आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं होती तब आप जैसे धरती का सीना चीरा जाता है वैसे आपकी आंखों से आंसू टप टप टपकते हैं। अब रही बात भक्ति की। भक्ति कैसे हो सकती है? ध्यान से सुनो। आज तक आपने जितने हाथ पांव मारे हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम समंदर में एक नौका में सफ़र कर रहे हैं, तूफान आया, पहले तो हम ले रहे थे भगवान का नाम बड़े प्रेम से। जब तूफान आया तो हृदय की गहराइयों से निकला, क्योंकि हमें भय था कि हम डूब जाएंगे। वैसे ही अब तुमने सब कुछ अपने जीवन में देख लिया है कि मेरे को कहीं भी शांति नहीं, तो तुम्हारी तड़फ किसके प्रति होनी चाहिए? परमात्मा। पहले इस बात को समझो कि मेरा कौन है। अगर मेरा कोई है तो वो मेरा कर्म है, क्योंकि जब हम इस धरती पर आते हैं तो कर्म लेकर आते हैं, कर्म लेकर जाते हैं। मेरे भाव को समझना, किसी भी कर्म को करने से पहले आपको विचार करना होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि इस जन्म में जो आपने दुख पाए हैं वो आपने अपने कर्मों से पाए हैं या भगवान ने दिए हैं? कर्मों से पाए हैं, तो अगला कर्म हमें विचार कर करना होगा। एक उदाहरण, जल का स्वभाव है शीतल, हम उसे अगर देखना चाहेंगे तो आराम से चेहरा देख, अगर खौलते हुए जल को देखने का प्रयास करेंगे तो दूर से ही उसकी भाप हमें, ऐसे हमारा मन परेशान। मन जब परेशान होगा तब हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यही है। अब भक्ति कैसे संभव है? तो इसका एक ही मार्ग है, शरण। आप आज ब्रज की धरा पर हैं, प्रभु जिसकी एक बार वहां पकड़ लेते हैं फिर वो छोड़ते नहीं हैं। आज आप समर्पित हो जाओ कि मैं आपकी हूँ, आप मेरे। शरणागति भाव से, कहने में नहीं करने में। विचार करो, एक्टिवा ड्राइव करती हो, बिना स्टैंड के खड़ी कर सकती हो? अब तुम्हारी यही कमी है, तुम्हारे जीवन का स्टैंड तुम्हारे करने में। तुम अपना स्टैंड लो कि मैं प्रभु की हूँ। मेरे प्रभु कभी किसी का आहित करते ही नहीं। तो सृष्टि का ये नियम है, बैलेंस से चलती है। वही बैलेंस परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है, 2 टांगे ऊपर का था बैलेंस। अगर एक चक्के में हवा कम होगी तो मुझे तक पहुंचाएगी। ठीक, अनबैलेंस। अब तुम जो जीवन जी रहे हो वो अनबैलेंस है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं था तुमने उसको पकड़ा। मानने को तुम भगवान को मानना चाहती हो पर उसकी करनी को मान रही हो, तो फिर भगवान मिलेंगे? तो फिर आपसे क्या कहना है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा। आप किसकी हो? परमात्मा।
परमात्मा किसका है? आपका। हाँ। हम सब में कौन है? परमात्मा। परमात्मा। हर कण हर क्षण में कौन है? परमात्मा। तो भक्ति आसान है या मुश्किल है? आसान। आसान है। कैसे आसान है? जब उसके सिवा कुछ है ही नहीं। हाँ, पकड़ा किनको? विकारों को। विकारों को खत्म करने का प्रयास करो, भगवान को पाने का नहीं। भगवान तो तुम्हें मिले हुए हैं, तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी सांस में है, तुम्हारे बच्चों में है, तुम्हारे पति में है। भगवान कहाँ नहीं है? तुम्हारे में नहीं है क्या? आंखें किसी और को देख सकती हैं, विकारों के कारण और देख रही हैं। तो भक्ति का सबसे पहला सूत्र है कि हमने हर कण हर क्षण में उसको महसूस करना है। अगर हम उसको समर्पित करके करेंगे तो वो भी भक्ति है। अगर चाय बना रही हो, किसके लिए? पति के लिए। किसको पिलाओगी? तो वो भक्ति हो गई। सफाई कर रही हो, कौन आएगा? अतिथि, तो वो भक्ति हो गई। वस्त्र धो रही हो स्वयं के लिए, तो वो कौन पहनेगा? हमारे भीतर। तो हर कार्य भक्ति हो सकता है। बदलना किसको है? सोच को। सोच का परिवर्तन करो, भक्ति आरंभ हो जाएगी और फिर कष्ट नहीं मिलेगा।